वो गिफ्ट शर्मा जी के जानने वालों में से किसी का हो सकता है। और अगर ये गिफ्ट वहां से आया है तो शर्मा जी से हमें पूछना होगा। हम अभी फोन लगाते हैं। वसु, ये क्या कर रही हो? हम जानते हैं कि तुम बहुत परेशान, पर जरा सोच कर देखो, वहां वो सब लोग साधना और आलिक के लिए कितने खुश हैं। अब इतनी जल्दी उन्हें ये टेंशन देना जरूरी है क्या? वैसे भी कौशल्या जी की मौसेरी नानी को लेकर वो कितने दुखी हैं। अब उन्हें ये सब बताना ठीक होगा? और शर्मा जी क्या बता पाएंगे? इतने सारे लोग थे शादी में, किसने कौन सा गिफ्ट दिया है कैसे पता चलेगा? एक बात का ध्यान रहे, आज के बाद राजवंश हाउस में कोई भी गैर आदमी आया तो सबसे पहले खबर हमें दी जाएगी। और दूसरी बात, आले के कमरे में जाने के लिए पहले हमारी इजाजत की जरूरत है। अगर कोई भी काम पड़े तो पहले हमसे पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? जी मैम। अब तुम सब जा सकते हो। सब ठीक हो जाएगा वसु। और शायद सत्यन जी ठीक ही कह रहे हैं, किसी से अनजाने में ये सब हो गया होगा। तुम चिंता मत करो। रणवीर जी, जी भाभी। नाश्ता। रणवीर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए भाभी। पापा जी, आइए ना। तुम्हें रिमाइंड कराने आया था रणवीर कि आज दोपहर 12 बजे तुम्हारी मिस्टर मेहता के साथ एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। और ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानते हो ना? जी डैड, मैं जानता हूं। वेल, मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं, टू बी ऑन द सेफ साइड, यू नो। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह तुम इस बार फिर से भूल जाओ और क्लाइंट घंटों तुम्हारा इंतजार करते करते चले जाए। सो बी देयर ऑन टाइम, ओके? राइट डैड। एंड माइंड यू रणवीर, नो एक्सक्यूजेस दिस टाइम। इस बार मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। इज दैट क्लियर? ओके डैड, मैं ठीक 12 बजे पहुंच जाऊंगा। गुड। पापा जी और रणवीर जी के बीच में ये किस बात का तनाव है? साधना भाभी, आप कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, वो मैं आपसे कुछ बात। हेलो, कहाँ थी आप? मुझे आप ही के फोन का इंतजार था। व्हाट? 12 बजे? ठीक है, 12 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। हाँ। लेकिन पापा जी ने तो अभी 12 बजे रणवीर जी को ऑफिस में मीटिंग के लिए कहा।
साधना भाभी, आप कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, वो आप नाश्ता कर लीजिएगा। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। अवनी, छोटी माँ कहाँ है? अपने कमरे में होंगी। अच्छा। क्या हुआ, कुछ काम है क्या? नहीं। अवनी, वो मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। तुम प्लीज मेरा एक काम करोगी? आलिक जी को थोड़ी देर के लिए संभालोगी? साधना, आलेख का ध्यान और मैं? I mean, अब छोटी माँ से कह दोगी प्लीज? हाँ साधना, तुम जाओ, मैं कह दूंगी। अच्छा, अब आलिक जी ने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, पर अगर मुझे आते हुए लेट हो गया तो प्लीज छोटी माँ से कह देना कि वो उन्हें लंच भी करा दे। हाँ साधना। थैंक्स। भैया, वो गाड़ी के पीछे चलिए जल्दी से। भैया प्लीज उस गाड़ी का पीछा कीजिए जल्दी। भैया थोड़ा गाड़ी तेज चलाइए। मामा जी, भैया पीछा करते रहिए। हेलो। हाँ साधना, बेटा कौशल्या जी ने बताया कि तेरा फोन आया था। हाँ मामा जी, मैंने फोन किया था। कैसी है मौसी नानी? तू चिंता ना कर बेटा, रागनी और वीनू नानी के साथ गए हैं वहाँ सहारनपुर। अब देखते हैं, जैसे ही उनकी हालत में कुछ सुधार आएगा वो खबर करेंगे, फिर मैं तुझे बता दूंगा। तुझे जान के सुबह इसलिए नहीं उठाया कि तू थकी होगी, शादी के दौरान इतने तनाव से गुजरना पड़ा तुझे। अच्छा मामा जी, मैं कहीं बाहर आई हुई थी, मैं आपको घर पहुंच के फोन करूं? हाँ ठीक है बेटा, तू बाद में फोन कर लेना। अच्छा। क्या हुआ जी? नहीं कुछ खास नहीं, वो बाहर है, किसी काम में उलझी हुई है, बाद में फोन कर लेंगे। भैया वो गाड़ी कहाँ गई? बहन जी आप चिंता मत करो, गाड़ी आपको आगे मिल जाएगी। भैया मैंने आपसे कहा था ना कि उस गाड़ी का पीछा कीजिएगा, वो छूटनी नहीं चाहिए। आप प्लीज जल्दी गाड़ी चलाइए।
आज तक बहुत कुछ लिखा है कौशल्या जी, लेकिन इस किताब को लिखने में जो संतोष मिला है ना, पहले कभी महसूस नहीं किया। इस किताब की पूरी होने की खुशी साधना और आलेख बाबू के साथ बांटने का बहुत मन कर रहा है। सोच रहा हूं कि प्रकाशक जी को मिलने के बाद राजवंश जी के यहाँ चला जाऊं। साधना से फोन पे बात हुई थी तो ठीक से हो नहीं पाई, किसी काम में उलझी हुई थी। जी लीजिए जी, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि प्रकाशक जी से आपकी मुलाकात सफल हो। झूठ तो मैं बोलती नहीं भाऊजी, भगवान करे कि इस किताब से आपका नाम और भी रोशन हो। हाँ भाई साहब, और इस किताब की बिक्री भी खूब हो। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहूं कौशल्या जी, ये किताब अपने आप में अनूठी है। हकीकत तो यह है कि इसे लिखने में मैंने केवल कलम चलाई है, लेकिन इसका आधार, इसकी प्रेरणा साधना और आलेख बाबू है। इस किताब का अस्तित्व ही उन दोनों से है। इसका सारा श्रेय उनके बेमिसाल रिश्ते को जाता है। एक ऐसा रिश्ता जो किसी शर्त, किसी मांग का मोहताज ना हो। अच्छा, अब मैं निकलता हूं। माँ जी, मैं अभी आती हूँ। बहन जी, जी बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। भाई साहब की किताब पूरी हो गई, अच्छा है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी प्रकाशित भी हो जाएगी। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई बहन जी, किताब साधना पर क्यों, रागिनी पे क्यों नहीं? भगवान झूठ ना बोलाए, मजाल है मेरे चलाए हुए तीर का निशाना चूक जाए। जी हाँ, या मिस्टर ओबरॉय, ठीक है, ओके ओके, या बाय। सर मैं पता लगाता हूं इतनी देर क्यों हुई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। सर ऐसा मत कहिए सर, मैं अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता हूं। जी सर, जी सर। क्या बात है मिस्टर गुप्ता? जस्ट मोमेंट। आप चुप क्यों हैं? आई एम आस्किंग यू समथिंग। कौन है फोन पर? जी वो एक्चुअली। हाँ बोलिए। जी मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता, हेलो मिस्टर मेहता, इंद्रजीत दिस साइड। क्या हुआ, सब ठीक रहा ना? मीटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम और नो प्रॉब्लम की बात तो तब आती जब मीटिंग हुई होती। मीटिंग नहीं हुई? मगर मीटिंग कैंसिल क्यों हुई मिस्टर मेहता? इस मीटिंग का तो मजाक बना के रखा है मिस्टर रणवीर ने, जबकि हमने बहुत पहले इस मीटिंग के लिए टाइम लेकर रखा था। फिर भी हम घंटों इंतजार करते रहे मिस्टर रणवीर का। What? This is most unprofessional conduct. सुनिए मिस्टर राजवंश, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देने का फैसला किया है।
लेकिन मिस्टर मेहता मेरी अब लेकिन वेकिन अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। हम आपको एक जिम्मेदार और काबिल बिजनेसमैन समझते थे, बट सॉरी टू से लगता है कि आपका स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है। अरे कोई तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है बिजनेस में। हमें आपकी कंपनी के साथ कोई काम नहीं करना। एंड आई वॉर्न यू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। आपकी शानो शौकत इज्जत सब खत्म हो जाएगी, समझे? हेलो हेलो मिस्टर मेहता, रणवीर कहाँ है? कॉल हिम नाउ। मुझे उससे अभी बात करनी है, इसी वक्त। बुत की तरह खड़ा क्यों हो? गो एंड कॉल रणवीर नाउ। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? सर वो रणवीर जी। मिस्टर गुप्ता, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? गो एंड कॉल रणवीर। कांट यू हियर मी? गो एंड कॉल रणवीर। बड़े पापा, रणवीर तो ऑफिस आया ही नहीं। मुझे क्या पता कि वो मीटिंग अटेंड करने नहीं जाएगा। अगर उसे कोई इंपॉर्टेंट काम था मुझे बता देता, मैं मिस्टर मेहता से मिलने चला जाता। आई विश मुझे पता चल गया होता बड़े पापा, मैंने सिचुएशन संभाल ली होती। आखिर कंपनी की रेपुटेशन और इमेज का सवाल है। इतनी सुनसान जगह क्यों है रणवीर जी? आखिर किससे मिलना है उन्हें? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।